everyone, welcome to Level Up Learning. My name is सिमरन गुब्बर. आई होप तुम्हारी DEC एनटीटी की एग्जाम्स की तैयारी अच्छी चल रही होगी. आज की इस वीडियो में मैं आपको DEC 1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाली हूँ. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों? क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हर बार आपके पेपर में आता है, वो भी 20 मार्क्स का, विच मीन्स आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसका प्रॉपर आंसर करवाऊंगी कि अगर आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप उसे कैसे अटेंड करोगे. ठीक है. इसके साथ साथ अगर आपको DEC 1, 2, 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए हो, चाहे हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, आपको ना स्क्रीन पर दिख रहे होंगे कि कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होते हैं. मैंने एक दो इमेजेस ऐड करी है. ऐसे प्रॉपर क्वेश्चन के साथ उनके आंसर्स की PDF चाहिए हो तो पर सब्जेक्ट 100 रुपीज में मिल जाएगी. अगर आपको क्रैश कोर्स लेना हो जिसमें कि मैं आपको उन क्वेश्चन आंसर्स को समझा रही हूँ, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगी, आपको प्रॉपर PDF मिलेंगी, वीडियोस मिलेंगी, टोटल क्रैश कोर्स की फीस है 599. वो भी अगर आप लेना चाहो तो स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है लेवल अप लर्निंग का, आप वहां से कांटेक्ट करके ले सकते हो. सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से. क्वेश्चन: Suggest one play activity each for developing the following. अब ये क्या कह रहे हैं कि आपने ये जो 5 पॉइंट्स हैं इनको डेवलप करने के लिए एक एक एक्टिविटी बताओ. 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये, तो आपको बहुत अच्छे से समझना है. फर्स्ट, इमेजिनेशन ऑफ अ 3-year-old. अब हमें 3-year-old के बच्चे की इमेजिनेशन स्किल्स डेवलप करने के लिए हम कैसी एक्टिविटी करवा सकते हैं. तो आप ऐसे क्या करना, अपनी शीट पे लिखना आंसर, यहां लिखा 1, एक्टिविटी नेम. लेट्स सपोज मैं इमेजिनेशन डेवलप करने के लिए एक्टिविटी का नाम रख रही हूं लेट्स प्ले विद कार. लेट्स प्ले विद कार. अब यहां पे गोल ऑफ द एक्टिविटी में क्या आएगा, ये लिख देना, टू डेवलप इमेजिनेशन स्किल्स ऑफ अ 3-year-old. आप यहां पर लिख देना. मटेरियल्स रिक्वायर्ड में लिख देना टॉय कार. अब हम एक टॉय कार लेंगे. साथ में अपनी टॉय कार बनानी हो तो ऐसे बना भी सकते हो आप. ड्राइंग पे ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ऐसे बनाना है कि पता चल जाए हाँ ये कार है, टॉय कार है. कैसे मर्जी भी आप बना सकते हो. मान लो ये हमारी टॉय कार है, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बनी है, बट आप जैसे भी बनाना चाहो बना सकते हो. कंटेंट: अब उस एक्टिविटी में होगा क्या, तो मैं आपको जिसे बता रही हूं, फॉर दिस एक्टिविटी आई विल प्रिटेंड दैट द टॉय कार इज मूविंग इन द मार्केट. कि इस एक्टिविटी के लिए मैं ऐसे प्रिटेंड करूंगी कि टॉय कार है जो मार्केट में घूम रही है, और मैं बच्चे से पूछूंगी बताओ जब आप मार्केट में जाओगे तो आप कार में किसके साथ जाओगे, आप मार्केट में और क्या क्या देखोगे, व्हाट ऑल यू विल सी इन द मार्केट, विद whom you will go to market. मतलब basically I will ask such questions that will enhance their imagination skills. Children will think about that if I go to market, I will see many people, I will see many shops, I will see many other cars. It is all about कि हम बच्चे की इमेजिनेशन स्किल्स कैसे डेवलप करवाते हैं. तो हमारा मेन फोकस क्या होगा, हम ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे मार्केट से रिलेटेड जो बच्चा सोचने पे मजबूर होगा तो उसकी इमेजिनेशन स्किल्स डेवलप होंगी. तो बस यही हमारी एक्टिविटी है. एंड में क्या करना, कंक्लूजन लिखना है, कंक्लूजन लिख देना, ऐसे स्टार बना के लिखना है, स्टार बना के लिख देना. Let's play with car activity will develop the imagination skills of a child, as child will think about the market and will think about the various situations. ठीक है. अब अगर जैसे मैं तो आपको यहाँ पर समझा रही हूँ ना, अगर आपको इनके प्रॉपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की PDF चाहिए हो तो आप स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है आप वहां से कांटेक्ट करके प्रॉपर PDFs ले सकते हो. ऐसे आपका फर्स्ट कंप्लीट हो गया. ठीक है. अब बात करते हैं सेकंड एक्टिविटी. बस आपको इसमें ज्यादा डिटेलिंग वर्क नहीं लिखनी होती, मेन पॉइंट से लिखने हैं ऐसे डिस्क्राइब करके. ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन एबिलिटी ऑफ अ 4-year-old. अब ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन एबिलिटी को डेवलप करने के लिए हम कैसी एक्टिविटी करवाएंगे. अब यहां पर मान लो आप लिख दोगे 2. एक्टिविटी नेम, गेस द वर्ड. गेस द वर्ड मतलब कि वर्ड को पहचानो. गोल, टू डेवलप
ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन एबिलिटी ऑफ अ 4-year-old। यहाँ पर गोल में आप ये लिख दोगे। मटेरियल्स रिक्वायर्ड में आप लिख दोगे फ्लैश कार्ड्स। फ्लैश कार्ड्स कैसे, अभी मैं आपको एक्टिविटी समझाती हूँ। अब इस एक्टिविटी के बारे में मैं आपको बताती हूँ। मैं ना 3-4 फ्लैश कार्ड्स बनाऊंगी जिनके कि जब हम नाम प्रोनाउंस करते हैं तो वो ऑलमोस्ट सिमिलर लगते हैं, जैसे कि बैट, मैट, हैट, कैट, ऑलमोस्ट सेम लग रहे हैं ना। जैसे कि हमने एक फ्लैश कार्ड बना लिया, अब ये है बैट, बैट का हमने फ्लैश कार्ड बना लिया, ठीक है, बैट का। सेकेंड फ्लैश कार्ड हमने बना लिया बिल्ली का, दैट इज कैट। जैसे मर्जी ड्राइंग कर सकते हो। थर्ड आपने यहां पर एक बना ली हैट, कैसे भी बना सकते हो, ठीक है। और फिर मान लो आपने एक मैट भी बना दिया, ऐसे बस, ठीक है। अब कंटेंट फॉर दिस एक्टिविटी आई विल मेक फ्लैश कार्ड्स ऑफ बैट, cat, rat, mat or anything similar like this and give the flashcards to the child and ask them to recognize the word and pronounce them, which means कि मैं ये फ्लैश कार्ड्स बच्चों को दूंगी और उनसे पूछूंगी कि इसके वर्ड्स को रिकॉग्नाइज करो। अगर ये वाला फ्लैश कार्ड दिखाया तो बच्चा बताएगा दिस इज बैट, ये वाला फ्लैश कार्ड दिखाया तो बच्चा बताएगा दिस इज कैट, ये वाला फ्लैश कार्ड दिखाया तो बच्चा कहेगा दिस इज हैट। सो दिस एक्टिविटी विल डेवलप द ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन स्किल, कि वो बच्चे अलग अलग वर्ड्स को जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर लगते हैं उन्हें रिकॉग्नाइज करना समझेंगे और उनकी ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन स्किल्स डेवलप होंगी। आप यहाँ कंटेंट में लिख देना, नीचे स्टार बना के लिख देना, kids usually enjoy playing with flashcards. So with the help of flashcards we can develop their auditory discrimination skills। बस ऐसे आपको यहाँ पर लिखना है। हो गया आपका सेकंड भी, ठीक है। मैं आपको ना बिल्कुल इजी वे में बता रही हूँ कि आपको लर्न ही ना करना पड़े, समझ ही जाओ। जब आप एक बार चीजों को समझ जाते हो ना तो लर्न करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। मैं आपको इस हिसाब से पढ़ाती हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखी, आप समझ गए, फिर लर्न करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये भी हो गया। एबिलिटी टू क्लासिफाई अ 5-year-old। अब हमें 5-year-old बच्चे के अंदर एबिलिटी को डेवलप करवाना है क्लासिफिकेशन की, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिया सी। एक्टिविटी नेम मान लो प्ले विथ कलर्स। गोल में आपको पता है हम क्या लिखते हैं, टू डेवलप एबिलिटी टू क्लासिफाई इन अ 4-year-old, यहां पर हम लिख देंगे। मटेरियल्स रिक्वायर्ड में अपना मैं आपको मटेरियल्स रिक्वायर्ड बताती हूँ जो मेरी एक्टिविटी के लिए है। बाउल विथ डिफरेंट कलर बॉल्स, डिफरेंट कलर्स बॉल्स। ड्राइंग भी दिखा देती हूँ। मान लो ये एक बाउल है, इसके अंदर रेड कलर की बॉल है, ब्लू कलर की बॉल है, ग्रीन कलर की बॉल है, ब्लैक कलर की बॉल है, किसी भी कलर की बॉल है। और उसके बाद हमने ये छोटे छोटे बाउल्स रख दिए, 1 बाउल, 2 बाउल, 3 बाउल, मतलब जितने भी कलर्स है। अब हमने क्या कहा, हम बच्चों को कहेंगे रेड कलर की बॉल्स इस बाउल में डाल दो, ब्लू कलर की बॉल्स इस बाउल में डाल दो, जैसे ब्लैक कलर की बॉल्स इस बाउल में डाल दो। तो बेसिकली बच्चे क्या करेंगे, कलर्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करेंगे कि रेड कलर की बॉल्स एक बाउल में डालनी है, ब्लू कलर की बॉल्स एक बाउल में डालनी है। तो वो क्लासिफाई करना सीखेंगे। कंटेंट में लिख देना, फॉर दिस एक्टिविटी आई विल टेक अ बिग बाउल इन विच आई विल प्लेस डिफरेंट कलर्स बॉल्स and also I will take some small bowls in which children will classify the different colors ball. Let's suppose if a child picked red color ball, he will put it in small bowl. मतलब कि मैं इस एक्टिविटी में क्या करूंगी कि एक बड़े बाउल में अलग अलग कलर की एक्टिविटीज डालूंगी, अलग अलग कलर की बॉल्स डालूंगी। तो बच्चा मान लो किसी एक कलर की बॉल निकाली, एक छोटे बाउल में डाल देगा, दूसरे कलर की बॉल निकाली, दूसरे बाउल में डाल देगा। In this way, he will be able to classify the balls on the basis of colors.
तो इस तरीके से बच्चा कलर्स के बेसिस पर बॉल्स को क्लासिफाई कर पाएगा। हो गया आपकी एक्टिविटी। अब आपको ना ये चीज बहुत इजी लग रही होगी। क्यों इजी लग रही है? क्योंकि आपकी सिमरन मैम आपको ये करवा रही है। नॉर्मली जब आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको समझ ही नहीं आता कि क्या करना है, किस हिसाब से करना है। लेकिन अब जब आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो तुम तो पहले से ही एक्सपर्ट हो, कुछ भी आ जाए मैम फटाफट हम क्या करेंगे, एक्टिविटी नेम, गोल, मटेरियल्स रिक्वायर्ड, कंटेंट, छोटी सी ड्राइंग, कंप्लीट, है ना। यही फायदा होता है प्रिपरेशन का। कंटेंट में आपको मैंने बता दिया, नीचे स्टार बना के लिख देना। Children love playing with balls because it is a good activity for them. Children will learn to classify the balls on the basis of their color in this activity. ये भी आपकी एक्टिविटी कंप्लीट हो गई, थर्ड। ठीक है, अब फोर्थ देख लो। ऐसे प्रॉपर तरीके से जब आप क्वेश्चन को अटेंड करते हो ना तभी अच्छे मार्क्स मिलते हैं। डी, अब मान लो ये आ गया डी, फाइन मोटर एबिलिटी ऑफ अ 2 year old। अब ये फाइन मोटर स्किल्स क्या होती हैं? आपका नॉर्मल क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट आर फाइन मोटर स्किल्स? फाइन मोटर स्किल्स होती हैं छोटी मांसपेशियों को डेवलप करवाना, स्मॉल मसल्स डेवलपमेंट। कि अगर मेरा ये हाथ है और मैं इस पेन को ऐसे पकड़ रही हूं, ऐसे खोल के ऐसे लिख पा रही हूं सिमरन, SIMRAN। अब ये क्या है? मतलब मेरी ये जो फाइन मोटर डेवलपमेंट है ये हो चुकी है। मेरा फिंगर्स पे, छोटी छोटी फिंगर्स पे कंट्रोल है और मैं ऐसे पकड़ के लिख पा रही हूँ। विच मीन्स कि बच्चे की हमें ये फाइन मोटर डेवलपमेंट करवानी है कि वो छोटी छोटी चीजें पकड़ पाए, कर पाए या उससे रिलेटेड काम कर पाए। ठीक है, तो फाइन मोटर डेवलपमेंट क्या होती है? छोटी मांसपेशियों पे कंट्रोल, डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल मसल्स। ठीक है, फिर ग्रोस मोटर डेवलपमेंट क्या होती है? ग्रोस मोटर डेवलपमेंट होती है डेवलपमेंट ऑफ बिग मसल्स। आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर फाइन मोटर स्किल्स एंड व्हाट आर ग्रोस मोटर स्किल्स? बहुत ही इजी क्वेश्चन। कैसे लिखोगे? ग्रोस मोटर स्किल्स आर द डेवलपमेंट ऑफ बिग मसल्स। बिग मसल्स कैसे? कि बच्चा जंप करेगा, बड़े झूलों पे खेलेगा, होपिंग करेगा, हर्डल रेस क्रॉस करेगा, ग्रोस मोटर डेवलपमेंट। फाइन मोटर डेवलपमेंट क्या होगा? छोटी छोटी मांसपेशियों का यूज करके, मतलब ऐसे कुछ लिख रहा है, कोई ड्राइंग बना रहा है, या फिर मैंने आपको एक एक्टिविटी में बताया था छोटे छोटे कागज के टुकड़े दे दिए, उसको मचोड़ेगा तो हमें लगेगा क्या कर रहा है, लेकिन उसकी फिंगर्स का यूज होगा तो उसकी फाइन मोटर डेवलपमेंट होगी। ठीक है, अब यहां पर हम लिख देते हैं एक्टिविटी, मेक 2 with बटन्स। अब आपको ना जो एक्टिविटी लिखनी है वो बहुत इनोवेटिव लिखनी है। ठीक है, गोल ऑफ द एक्टिविटी आपको पता है, टू डेवलप फाइन मोटर एबिलिटी ऑफ अ 2 year old। यहां पे लिख देना। मटेरियल्स रिक्वायर्ड में अब मैं क्या कहूंगी? बटन्स। अभी मैं आपको एक्टिविटी एक्सप्लेन करूंगी। ड्राइंग शीट। ठीक है, अब इस एक्टिविटी के लिए क्या करूंगी? मैंने एक ड्राइंग शीट ली, उस पे 2 लिखा हुआ है, और एक बाउल लिया जिसके अंदर छोटे छोटे बटन्स हैं। अब मैं बच्चे को कहूंगी यहां से बटन उठाओ और इस 2 के ऊपर रखो। बच्चे ने ऐसे बटन उठाया और एक बटन यहाँ रख दिया, एक यहाँ रख दिया, एक यहाँ रख दिया। ऐसे रखते रखते ना वो पूरा 2 कंप्लीट करेगा। उसकी छोटी मांसपेशियां डेवलप हो रही है ना, बाउल में हाथ डाल के बटन उठाया, प्रॉपर शेप पे रखा। इससे क्या होगा? उसकी फाइन मोटर डेवलपमेंट होगी। कंटेंट में लिख देना, for this activity I will take a bowl filled with buttons and I will take a drawing sheet in which I will draw 2. Students will be asked to pick up a button and put it on the number 2 to make a proper shape of 2. बस यही एक्टिविटी है। नीचे स्टार डाल के लिख देना, children will learn the concept of 2 numbers। मतलब इससे क्या होगा? एक तो बच्चे की फाइन मोटर डेवलपमेंट हो रही है, ऑल्सो वो 2 बनाना सीख रहे हैं कि 2 ऐसे लिखते हैं। तो यहां पर हम नीचे लिख देंगे, दिस एक्टिविटी विल डेवलप देयर फाइन मोटर स्किल्स एज वेल एज डेवलप देयर कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर। चाइल्ड विल लर्न टू अंडरस्टैंड, लर्न टू राइट
और ड्रॉ नंबर 2। दैट्स इट। एक एक्टिविटी ने 2 चीजें करवा दी। इतनी इनोवेटिव एक्टिविटी लिखोगे ना, कभी मार्क्स नहीं कटेंगे। मैं मेरे स्टूडेंट्स मतलब जिन्होंने क्रैश कोर्स ले रखा है या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स ले रखे हैं, उनको ऐसे ही इनोवेटिव सारी चीजें बताती हूँ, तभी तो हमारा रिकॉर्ड है। हमारे स्टूडेंट्स हमेशा 70% से ज्यादा लेकर आते हैं। ठीक है, ये भी हो गया। कोऑपरेशन अमंग 4 इयर्स ओल्ड। अब बच्चों के अंदर कोऑपरेशन डेवलप करवाना है, यहां कर दिया ई। एक्टिविटी नेम मेक अ बिल्डिंग। एक्टिविटी का नाम है मेक अ बिल्डिंग। बच्चे बिल्डिंग बनाएंगे। कैसे बिल्डिंग बनाएंगे? गोल टू डेवलप कोऑपरेशन अमंग 4 इयर्स ओल्ड। यहां पर वो लिख देना। मटेरियल्स रिक्वायर्ड ब्लॉक्स। आपने देखे डिफरेंट ब्लॉक्स। ब्लॉक्स कैसे, कोई छोटा कोई बड़ा ब्लॉक, कोई इस शेप का कुछ इस शेप का। अब ये एक्टिविटी क्या है? बच्चे 4 या 5 बच्चों का ग्रुप होगा और वो एक बिल्डिंग बनाएंगे। मान लो एक बड़े बच्चे ने एक बड़ा वाला ब्लॉक रख दिया, एक किसी बच्चे ने थोड़ा छोटा ब्लॉक रख दिया, फिर उससे मिलजुल के ऐसे ब्लॉक्स पे ब्लॉक रखते हुए बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं। ठीक है, जैसे ये ऐसे बना रहे हैं बिल्डिंग। ठीक है, तो कंटेंट में आप क्या लिखोगे? फॉर दिस एक्टिविटी I will divide the students in a group of 4 or 5 students and give them a number of blocks, and I will ask them to make a building as per their choice. Now kids, अब क्या है, इस एक्टिविटी के लिए मैं बच्चों को 4-5 बच्चों के ग्रुप में बांट दूंगी और उनको कहूंगी कि ब्लॉक्स की हेल्प से आप बिल्डिंग बनाओ। बिल्डिंग बनाएंगे तो एक दूसरे की कोऑपरेट करेंगे, मदद करेंगे कि भाई तू ये बड़ा वाला मुझे दे, मैं इसके ऊपर रखता हूँ, ये छोटे वाला दे। एक दूसरे से कोऑपरेट करेंगे ना, कोऑपरेशन की उनके अंदर एबिलिटी डेवलप होगी। बस नीचे स्टार डाल के लिख देना, दिस एक्टिविटी विल डेवलप देयर कोऑपरेशन as they will work in a group work, as they will do group work, they will develop the skill of sharing and cooperating with each other। हो जाएगा आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब ये क्वेश्चन देखो, ये भी कंप्लीट हो गया। जब ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में 20 मार्क्स का आता है ना, तो आपको पहले से टिप्स पे याद है कि कैसे अटेंड करना है, तो आप जब ये फटाफट अटेंड कर लेते हो और आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, नीचे कमेंट करके बताना ये वीडियो कैसी लगी। अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ चाहिए हो, DC1, DC2, DC3, चाहे इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, पर सब्जेक्ट 100 रुपीज में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ मिल जाएगी। वो आप हमसे ले सकते हो। प्रॉपर क्रैश कोर्स लेना हो जिसके अंदर वीडियोस भी होंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ भी होगी, मैं आपके डाउट्स भी क्लियर करूंगी, वो भी लेना हो तो लेवल अप लर्निंग के कॉन्टेक्ट नंबर से कॉन्टेक्ट करके ले सकते हो। डीईसी से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, चाहे असाइनमेंट चाहिए हो, प्रोजेक्ट चाहिए हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए हो, लेवल अप लर्निंग के कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉन्टेक्ट करके आप ले सकते हो। हमारा चैनल लेवल अप लर्निंग यूट्यूब का जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। टेलीग्राम चैनल लेवल अप लर्निंग 1 के नाम से है, उसे भी ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और हमारे बाकी अकाउंट्स, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होना चाहो या कहीं पर भी कनेक्ट होना चाहो, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अच्छे से पढ़ाई करो, तुम सबको 70% से ज्यादा लेकर आने हैं, क्योंकि सिमरन मैम के स्टूडेंट्स हमेशा 70% से ज्यादा लेकर आते हैं। थैंक यू।